आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। कोरोना संकट को लेकर जारी लॉकडाउन का असर आम लोगों के साथ पशुपालकों पर भी दिखने लगा है। एक तो लॉकडाउन की वजह से शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों से पुआल वगैरह की गाड़ियों को आने में खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन का हवाला देकर चारा ढोने वाले गाड़ी मालिक उल जुलूल किराया वसूल कर रहे हैं, जिससे पशुओं के चारों की कीमतें आसमान छूने लगी है। वहीं लगातार पशुओं के चारों की कीमतों में हो रहे वृद्धि को लेकर पशुपालक परेशान है। वहीं इनकी मांगों को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला महिला कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने सरकार से पशुपालकों के लिए रियायत किए जाने की मांग की है। हम लोग ये लॉकडाउन में डीसी साहब जमशेदपुर से मिलने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि मानव से चैरिटी के लिए लॉकडाउन में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पशुओं के संबंध में लोग मांग नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि शहर में जो हमारी सीमावर्ती प्रदेश हैं वहाँ से पुआल का गाड़ी बहुत कम आ रहा है और पशु के चारा का भी कमी हो गया है। तो तमाम जो शहर में खटाल हैं और पशु से संबंधित जो जीविका उपार्जन कर रहे हैं उनके सामने आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होते जा रही है। ऐसे में वो अपना पेट पालेंगे कि पशुओं का पेट पालेंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो सीमावर्ती प्रदेशों से गाड़ी का आवाजाही पूर्ण रूपेण से हो, चारा का कीमत जो शहर में बढ़ गया है उसकी कीमत घटाई जाए। सामाजिक संगठनों से भी हम मांग करते हैं कि सामाजिक संगठन आवारा जो शहर में बहुत सारे पशु हैं जिनकी दिन प्रतिदिन देखते हैं मृत्यु हो जा रही है, उस पर वो ध्यान दें और उनका चारा उपलब्ध कराएं। पूर्वी सिंहभूम जिले के दिव्यांगों को पिछले 6 महीनों से दिव्यांगता पेंशन नहीं मिल रहा है। इधर कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जारी लॉकडाउन से शहर के दिव्यांगों का बुरा हाल है। इधर महिला कांग्रेस इन दिव्यांगों की समस्या को लेकर आज जिला मुख्यालय पहुंची, जहां इन्होंने समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों से मिल इनकी समस्याओं का जल्द समाधान किए जाने की मांग की। इस संबंध में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिले के समाज कल्याण पदाधिकारी ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से शहर के सभी दिव्यांगजनों का बुरा हाल है। इनके पास दवाइयां खाने तक के पैसे नहीं है। ऐसे में इनकी परेशानियों का जल्द निस्तारण होना चाहिए। कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ पेंशन आता था 600 से 1000 हुआ, वो भी बंद है 6 महीना से। परेशानी तो देख ही रहे, 1.5 महीना से 22 मार्च से जो हो रहा है। डीसी ऑफिस आए पता लगाने आते हैं ऑटो के लिए और पेंशन के लिए। हमारे पूर्वी सिंहभूम में एक भी विकलांग लोग को 6 माह से पैसा नहीं मिल रहा है और सारे लोग आकर के बोल रहे हैं कि मैडम पैसा नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करें। और दवा खरीदने के लिए भी वो लोग के पास में 1 रुपया नहीं है। हम समाज विभाग में आकर के यहाँ पता किए और ऑफिसर लोग से बात किए कि सर क्या हुआ, आज तक से विकलांग लोग को 1 रुपया नहीं मिला, वो लोग कैसे अपना भरण पोषण करेगा। तो यहाँ से हमको आश्वासन दिया गया कि मैडम ठीक है, 2 सप्ताह और टाइम लीजिए, हम लोग पूरा कोशिश में लगे हैं कि वो लोग को पैसा जहाँ तक मिल जाएगा। वैश्विक संकट कोरोना के बीच जरूरतमंदों की सेवा का दौर लगातार जारी है। जमशेदपुर शहर में भी लॉकडाउन को लेकर सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों के सहयोग में लगातार सामने आ रहे हैं, जहां पहले दिन से ही शहर की सामाजिक संस्थाएं किसी न किसी रूप में जरूरतमंदों को सहयोग कर रहे हैं। कोई जरूरतमंदों को सैनिटाइजर, तो कोई मास्क, तो कोई जरूरतमंदों को भोजन करा रहा है, तो कोई स्लम इलाकों को सैनिटाइज कराने में जुटा है। इसी क्रम में जमशेदपुर की सामाजिक संस्था प्रयास एक सोच की ओर से लगातार जरूरतमंदों के बीच सैनिटाइजर से लेकर भोजन वगैरह का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान इनके द्वारा कई बस्तियों को सैनिटाइज भी कराया जा चुका है। प्रयास एक संस्था की तरफ से काम कर रहे हैं। जिस दिन से कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है, हम लोग उसी दिन से अपना निरंतर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को खाना खिला रहे हैं जिनको ज़रूरत है। जिनको सैनिटाइज़र का ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग सैनिटाइज़र दे रहे हैं। मास्क का ज़रूरत है, मास्क दे रहे हैं। जो लोग अभी काम नहीं कर पा रहे हैं या जिनको राशन का सूखा का ज़रूरत है, हम लोग सूखा राशन भी वितरित करवा रहे हैं। अभी हम लोग का नया प्लान हो रहा है कि हम लोग बस्ती बस्ती जाके उसको सैनिटाइज़ करवाएं, बस्तियों को सैनिटाइज करवाएं, ताकि लोग सेफली अपनी बस्तियों में रह चुके हैं और जो हमारा कोरोना महामारी फैला हुआ है वो आगे ना बढ़ पाए और हमारा जमशेदपुर जैसा ग्रीन जोन में चल रहा था वापस से फिर से ग्रीन जोन में आ जाए। हम लोग डिस्टेंस बना के लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बांट रहे हैं। लोगों को चूल्हा से पूरा गोल चक्कर बना के उस गोल चक्कर के बीच में रखते हैं और वो लोग एक एक करके आगे बढ़कर अपना खाना लेते हैं।
कल शाम तेज आंधी पानी में मध्य घाघड़ी अंतर्गत हररगुट्टू रानीडी के गुल्टू झोपड़ी में एक गरीब परिवार के घर का एल्बेस्टर का छत उड़ गया, जिससे घर पर रखे सामानों की क्षति हुई। ये सूचना मिलते ही बरहागोड़ा के पूर्व विधायक युवा भाजपा नेता कुणाल सारंगी जी अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों को आर्थिक मदद देकर सरकार से सहायता राशि प्राप्त कराने का व्यवस्था कर दी एवं मरम्मत हेतु दिशा निर्देश भी दिए, जिसमें मुख्य रूप से जमशेदपुर के जिला पार्षद सुदीप्तो दे, राणा देवं घाघड़ी मंडल अध्यक्ष संदीप शर्मा जी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। गुल्टू झोपड़ी जो आज ये कैसे हुआ, आपको क्या बताइए हमें। हर जो कल जो हवा चला है उसमें पानी गिरा, उसमें घर का जो गरीब आदमी है उसका घर का पूरा एकदम खपड़ा से लेके सब कुछ घर में जल गिर गया, तो पानी में सब ये हो गया। तो हम लोग गए, हम लोग को खबर मिला, कल हुआ, आज खबर मिला, तुरंत हम लोग गए। हमारा पूर्व माननीय विधायक जी कुणाल सारंगी जी आए थे, हमारे उस क्षेत्र के मुखिया जी आए थे। हम लोग जाके उसमें सहयोग किए और तत्काल हम लोग वीडियो साहब को भी फ़ोन किए, सीओ साहब को फ़ोन किए। तो आने के बाद वो देखे कर्मचारी को, तो हम लोग मुआवजा देने का भी दिए आगे के लिए। हाँ, और उसमें हम लोग सरकार से भी ये किए कि उसमें कुछ मुआवजा दिया जाए। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत गाड़ाबासा स्थित सुलभ शौचालय में रहने वाले दीनानाथ ठाकुर के छोटे पुत्र राजकुमार शर्मा 2 फरवरी से ही गायब है। युवक के गायब होने की सूचना सांची थाना में दर्ज कराया गया, बावजूद इसके अब तक युवक के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। इधर लाचार पिता आज जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचा, जहां जिले के एसएसपी से मिलकर अपने खोए पुत्र को ढूंढने संबंधी फरियाद लगाई। बताया जाता है कि राजकुमार शर्मा का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और उसी का इलाज कराने वह एमजीएम अस्पताल गया था, लेकिन आज तक लौटकर घर नहीं आया। इस संबंध में दीनानाथ ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने उनके बेटे को ढूंढना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बताया कि अगर मेरा बेटा अपराधी रहता तो पुलिस उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाती, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति होने के कारण पुलिस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। कि मेरा राजकुमार शर्मा एक छोटा लड़का है, वो जो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है, वो दिखाने के लिए एमजीएम हॉस्पिटल गया और वहाँ से निकल गया, वापस नहीं आया। कब की बात है? 2/2/20 अभी तक नहीं मिला सर। इसका शिकायत किया था? इसको शिकायत मैं तुरंत जैसे गोलमुरी थाना में FIR दर्ज करवाया गुमशुदगी का। आज इसलिए आए हैं हम कि कम से कम जैसे मेरा लड़का कहाँ है, नहीं है, कब कहाँ गया, किधर गया, थाना से नहीं पता चल रहा है। तो इसी साहब से प्रार्थना करने आए कि कम से कम किधर है, क्या है, मिल जाए, उनसे विनती करने आए हैं। रहते हैं सुलभ शौचालय गाड़ाबासा में रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान लगातार अवैध शराब और मादक पदार्थों के कारोबारी के खिलाफ पुलिस को सफलता मिल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अवैध नशे के कारोबारी किसके सैप पर अपना कारोबार संचालित कर रहे हैं। इधर आज एक बार फिर से शहर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस कार्रवाई के दौरान विभिन्न ब्रांडों के 63 लीटर विदेशी शराब और करीब 500 ग्राम के आसपास गांजा व नकदी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने इस अवैध कारोबार से जुड़े 2 महिला और एक पुरुष तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भुयाडी के निर्मल नगर में आबकारी विभाग ने छापेमारी करते हुए विभिन्न ब्रांडों के 7 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दोपहर में हमें सूचना मिली कि निर्मल नगर भुयाडी जो चौक है, वहीं चौक के समीप एक घर है, वहाँ पे कुछ शराब जो है वो कहीं से ला करके वहाँ जमा किया जा रहा था बेचने के लिए। तो उसी के आधार पे हम लोगों ने वहाँ छापेमारी की और छापेमारी पे हमने वहाँ एक घर से वहाँ पे हमने करीब 7 पेटी विदेशी शराब जो अलग अलग राज्यों में बिक्री हेतु उसमें लेबल लगा हुआ है, जो अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा का था, वो हमने बरामद किया। और मौके पे हमने उस घर में जो इस काम में जो संलिप्त था, तो नीतीश मिश्रा नाम का लड़का है, उसको हमने अरेस्ट किया। कितना बजे की घटना है सर? ये करीब 4 बजे की घटना है, 3:30-4 बजे के आसपास हमने ये छापेमारी की। और भी कुछ लोग? हाँ, इस पर अभी जो जिसको गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ जारी है अभी, और अगर वो कुछ और हमें जानकारी मिल पाती है तो फिर कुछ कार्रवाई और की जाएगी बाकी लोगों पे भी। ठीक है। पूरे देश में लॉकडाउन चल रही है। इस बीच जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ता आज जमशेदपुर के परसुडी इलाके के ग्वालब बस्ती में गरीब और जरूरतमंद श्रमिकों के बीच भोजन का वितरण किया।
भाजपा कार्यकर्ता अभय कुमार चौबे ने कहा कि यह मजदूरों का शहर है। जब से लॉकडाउन शुरू हुई, क्षेत्र में सांसद द्वारा खाद्य सामग्री और राशन वितरित किए गए और इसी के तहत आज भाजपा कार्यकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री वितरित की गई। हमारा नाम अभय कुमार चौबे है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। आज परसुडी ग्वालापट्टी में, चूँकि यह झारखंड नगर ग्वालापट्टी मजदूरों का बस्ती है, यहाँ रोज़ कमाने खाने वाले ऐसे लोग का निवास स्थान है और काफ़ी दिनों से क्षेत्र में हमारे माननीय सांसद महोदय के द्वारा पूरे लोकसभा क्षेत्र में ज़रूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है, अनाज का वितरण किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने यह तय किया कि यहाँ के लोगों को भी एक दिन भोजन हम लोग अपने सौजन्य से कराएंगे। उसी के निमित्त आज यहाँ पर गाँव वासियों में भोजन बांटा जा रहा है। बंगाली कल्याण समिति के तत्वाधान में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बुधवार को जागरूकता प्रचार वाहन चलाया गया, जिसका उद्घाटन एसडीओ राजमहेश्वरम के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रणधीर वर्मा चौक से किया गया। मौके पर एसडीएम राजमहेश्वरम ने बंगाली कल्याण समिति के अभियान की शुरुआत करते हुए प्रशंसा भी की। प्रचार वाहन पर लाउडस्पीकर लगाकर लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कई तरह के उपाय बताए गए ताकि लोग कोरोना वायरस की चपेट में आने से बच सके। इस दौरान उनके जागरूकता वाहन शहर के कई हिस्सों रणधीर वर्मा चौक, लूबी सर्कुलर रोड, ज्ञान मुखर्जी रोड, कार्मिक नगर आदि क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। के बारे में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने उसके बारे में जागरूकता लोग को फैलाने का उद्देश्य है ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हो और हमें क्या सावधानियां बरती जानी है इसके बारे में लोगों को जानकारी। ये रथ कहाँ पूरे धनबाद में जो है? पूरे धनबाद सभी क्षेत्रों में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक कोरोना संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। हम लोग ऐसा देखने को मिला है कि जो है हमारे यहाँ के लोग जो है जो आपका इसका जो गाइडलाइन इशू किया गया उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं लोग या इसको कोताही बरत रहे हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग अपने समिति की ओर से एक प्रचार गाड़ी निकाले हैं जिसमें हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि आप जो है ये सारे जो है जो गाइडलाइन सरकार एवं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इशू किया गया है उसको आप लोग अनुपालन करें और इसके अनुपालन के साथ ही जो है आप अपने आप को और अपने परिवार और समाज को जो है इससे बचा सकते हैं। नाम परिचय? मैं विश्वनाथ घोष, बंगाली कल्याण समिति के कार्यालय संपादक। देश में कोरोना संकट को लेकर लॉकडाउन जारी। वहीं पिछले 17 दिनों से लगातार जमशेदपुर शहर की सामाजिक संस्था संपूर्ण मानवता कल्याण संघ की ओर से जरूरतमंदों को भोजन कराने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, संस्था के संरक्षण झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी के सदस्य राजू गिरी है। उन्हीं के दिशा निर्देशन में उनके भाई डॉक्टर संजय गिरी के सहयोग से जमशेदपुर पूर्वी के टूले डूंगरी के ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, केबुल टाउन के हरिजन बस्ती, बजरंग नगर सहित अन्य बस्तियों में करीब 1000 दिहाड़ी मजदूरों को मछली भात खिलाया गया। वैसे संस्था द्वारा हर दिन मेन्यू बदल कर दिहाड़ी मजदूरों को भोजन कराया जा रहा है, जहां डॉक्टर संजय गिरी पूरे अभियान का नेतृत्व स्वयं करते हैं और सभी नियमों का अनुपालन भी कराते हैं। 16 दिन है जो हम लोग का लगातार प्रयास हो रहा है कि कोई भूखा ना रहे या भूखा ना सोए। एक छोटा सा प्रयास है क्योंकि हम लोग मानते हैं कि ये सेवा ही परम है, सेवा ही धर्म है। एक हम लोग का सभी का चेहरे पे एक मुस्कान लाना चाहते हैं कि कोई भूखा ना रह पाए। इस 16 दिन में आज का विशेष है कि आज हम लोग मच्छी और भात का कार्यक्रम वितरण कर रहे हैं। इसमें टूला डूंगरी हो गया, आपका गाराबसा हो गया, फिर हरिजन बस्ती भी अभी हम लोग कर रहे हैं। तो अलग अलग विभिन्न, एक दिन अंडा करी भात, अंडा करी किए थे, पूरी सब्जी जलेबी एक दिन किए थे। तो हर एक दिन कर रहे हैं। 24 तारीख से मार्च से हम लोग लगातार कच्चा राशन भी दिए, उसके बाद में भी खाना हर एक रोज तैयारी करके दे रहे हैं। 1000 का हम लोग का लक्ष्य है जो सुबह 500 और रात को हम लोग 500 का तैयारी करके दे रहे हैं। और ये श्री राजूगिरी द्वारा और संपूर्ण मानवता कल्याण संघ के द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 405।